नीट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी और सबकी निगाहें इस बात की ओर लगी हैं कि आखिर जो सीबीआई का हलफनामा है उसमें सीबीआई अपनी जांच के बारे में क्या कुछ कहता है। सीबीआई ने अपना हलफनामा सील बंद जो लिफाफा है उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा कर दिया है। जब सुनवाई होगी तब उसमें कई सारी बातें निकल कर आएंगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ये बताएगी कि अब तक की जांच में क्या कुछ मिला है, क्योंकि एनटीए ने अपना जो हलफनामा दायर किया है उसमें ये कहा है कि मास लेवल पर यानी व्यापक तौर पर गड़बड़ियां नहीं हुई हैं। कुछ गड़बड़ियां हुई हैं जिनको हमने दुरुस्त कर लिया है, कुछ छात्रों को चिन्हित कर लिया है, उनको 3 साल तक नीट के परीक्षा में बैठने पर पाबंदी लगा दी गई है। और ये भी उन्होंने कहा कि एक आईआईटी मद्रास की जो समिति है उसने ये पूरा जो है वो छानबीन किया है और उसका ये कहना है कि टेलीग्राम में जो स्क्रीनशॉट चल रहा था नीट के पेपर लीक होने का वो 5 मई के शाम का है, यानी जब नीट का पेपर हो चुका है तब। साथ में ये भी उन्होंने कहा है कि उस तरीके से जो है एक सेंटर पर कई सारे जो है वो टॉपर की बात गलत है। ये एक भ्रमित खबर है। अब एनटीए का तो ये कहना है कि कोई बड़े लेवल पर गड़बड़ी नहीं है। ये सारे वो लोग हैं जो पढ़ाते हैं बाकायदा। कुछ इसमें छात्र हैं पिटिशनर, कुछ उनके पेरेंट्स हैं जो कि उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पहले एनटीए के हलफनामे पर हम सवाल आपसे पूछते हैं। ये बताइए कि एनटीए का हलफनामा, आज आपने खबर पढ़ी होगी, उस हलफनामे में कहा है कि ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? तो एनटीए ने आईआईटी मद्रास की हेल्प से एक पूरा रिपोर्ट बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी जो बड़े स्केल की एग्ज़ाम होती है उसमें कुछ ऐसा ही पैटर्न ऑब्जर्व होता है जो मास स्केल की एग्ज़ाम होती है। ये एग्ज़ाम 24 लाख बच्चों ने दिए, तो इसमें भी ये बेल शेप्ड कर्व आ रहा है। ठीक है, ये सब सही है उनका कहना कि ऐसा होता है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यही रेंज में आते हैं। लेकिन फिर भी इतना रैंक का इन्फ्लेट करना, अचानक से आप देखोगे कि 2020, 21, 22, 23 में एक एक दो दो जीरो टॉपर भी है यहाँ पे 2022 में, 720 में से 720 वाले, अचानक से 67 टॉपर्स आना। अगर हम ग्रेस मार्क वाले को निकाल दे फिर भी 60-61 बच्चे ऐसे बचते हैं जो विदाउट ग्रेस मार्क भी आउट ऑफ लेके आए। ये भी कहा गया है कि 720 में से 710 नंबर पाने वाले भी 500 लड़के हैं। 500 के, हाँ, तो इस बार रैंक बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हुआ है। उसमें उन्होंने ऐसा कहा है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक सिटीज ही हैं जहां से बच्चे ज्यादा आए हैं। जैसे यहाँ पे सीकर का नाम लिया है, कोटा, कोट्टयम और पटना। बट यहाँ पे कोचिंग सेंटर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे ज्यादा बच्चे आ गए, ऐसा कहा है। टेलीग्राम पे जो पेपर दिख रहा था, हम वहाँ पे देख सकते हैं कि वो पीडीएफ में नीचे एडिटेड लिखा था, तो हम मान सकते हैं कि वो पेपर बाद में अपलोड किया गया था, क्योंकि वो फोटो के अंदर डेट लिखी थी 5 तारीख की और जो अपलोड की डेट है वो दिखा रही थी 4 तारीख की। तो टेलीग्राम पे तो ये चेंजेस हो सकते हैं, वहां से डेटा बराबर आ नहीं सकते, ये सारी बातें भी है। बट इस बार जो राइज हुआ है, परसेंटेज राइज हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। 720 मार्क पर 720 में से 720 वाले आने वाले बच्चे 3350% का राइज पर है। 710 के ऊपर आने वाले बच्चे 689% के राइज पर है। इतना ज्यादा राइज, जबकि 2022 और 23 के डेटा को कंपेयर करोगे सिर्फ 42% राइज हुआ था। और इस बार इतना सारा राइज हुआ, 40% से सीधे जो है वो 3350% तक जो है वो राइज हो गया। साथ में सवाल ये भी उठता है कि जो 2 दिन का विंडो खोला गया था उसमें 24,000 छात्रों ने फॉर्म भरा था, उनके ऊपर क्या कुछ उस हलफनामे में कहा गया? बिल्कुल, जो 9 और 10 अप्रैल को 2 दिन के लिए अचानक से विंडो ओपन किया गया, उसमें कितने बच्चों ने एग्जाम दिया? वो लगभग 24,000 बच्चे थे, 24,242 बच्चे। उनमें से उनका रिजल्ट क्या रहा, इसके बारे में एनटीए ने कोई पब्लिक रिपोर्ट प्रेषित नहीं की। जबकि ये बताना जरूरी था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ लोगों की एंट्री कराई गई, जबरदस्ती एंट्री कराई गई। तो क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम की सैंटिटी पे, और हम जो शिक्षक हैं, हम लोगों की मेन चिंता यही है कि जो ये 23 लाख परिवार हैं, ये तो सफर कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जो और डॉक्टर बनने वाले हैं, उन पेरेंट्स की, उन बच्चों की चिंता है कि अगर इस पब्लिक एग्जाम की सैंटिटी ही नहीं रहेगी, हमें इसकी इंटीग्रिटी नहीं रहेगी, इस पर भरोसा नहीं रहेगा, तो हम कैसे डॉक्टर बनने के बारे में सोच सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, अब बिहार की बात करते हैं कि आखिर जब कोई गड़बड़ी नहीं हुई तब सीबीआई ने हजारीबाग, पटना, गुजरात में इतने लोगों को कैसे पकड़ा? महाराष्ट्र में भी पकड़ा, जो मुखिया है वो अभी फरार है, आखिर उसका क्या किरदार है? उन गड़बड़ियों पर क्या आप लोगों के पास में जानकारी आई है? देखिए जो स्टूडेंट्स है, जो गरीब स्टूडेंट्स है, उनके पास
ये पेपर पहुंचते नहीं हैं। और जो स्टूडेंट्स के पास पहुंच रहे, जो 30-30 लाख रुपए खर्च करके पेपर ख़रीद रहे हैं, तो आया है इनके इंक्वायरी में कि 30 लाख रुपए में पेपर बिका है, 32 लाख रुपए में पेपर बिका है। तो वो स्टूडेंट्स और ये स्टूडेंट्स के बीच में बेनिफिट बहुत डिफरेंस है, और पूरे स्टूडेंट्स को ट्रैक करना मुश्किल है, क्योंकि टेलीग्राम पे एक आध स्क्रीनशॉट जो वायरल हो रहा वो चीज़ में डेट एडिटेड है, मगर काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस भी है जहाँ पे 4 तारीख को ही जो है वीडियो अपलोड कर दिया गया था इसका। जी, तो ऐसा है कि करीब बड़े लेवल पे एक वीडियो तो ऐसा है जिसमें 5,000 के करीब पार्टिसिपेंट्स है, तो बड़े लेवल पे 5,000 के थ्रू बहुत बड़े लेवल पे वीडियो वायरल हो सकता, पेपर वायरल हो सकता। अच्छा, ये बिहार में जो लोग पकड़े गए हैं उन पर क्या जानकारी एनटीए की तरफ से आप लोगों को, मतलब आप लोगों की क्या राय है? जी, एनटीए ने जो पहला 5 तारीख को जिस दिन पेपर लीक हुआ था, उस दिन ये बताया था कि पेपर लीक हुआ ही नहीं, बिना सवाई माधोपुर पे। उसके दिन जब प्रेस मीट लेके बोलता है कि पेपर लीक का संभावना है, क्योंकि होंके पुलिस ने एफआईआर फाइल किया था। फिर जब एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रिस्पांस फाइल करता है, उसमें बोलता है कि माइन्यूट लेवल पे हुआ था। फिर कल की रिस्पांस में जो फाइल किया था उसमें ये बताता है कि पहली पेज में कि जो पेपर्स इन्होंने भेजे थे बॉक्स में, उसमें से कोई भी पेपर मिसिंग नहीं है, वो सेंट्रल कोऑर्डिनेटर्स का कहना है। फिर उसी के 38 पेज में वो ये भी मेंशन करता है कि जो पार्टनर में पेपर लीक हुआ वो माइन्यूट लेवल पे हुआ। मतलब 2 रकम की बात कर रहा है, बोल रहा पेपर लीक हुआ ही नहीं, बोल रहा फिर माइन्यूट लेवल पे हुआ। तो कहना क्या चाह रहा है बिल्कुल। और दूसरी बात, हजारीबाग में जो सीबीआई का पेपर जो जला हुआ निकला है वो कैसा मिस हुआ था, मतलब ये क्लियरली कुछ इसको घूम फिराने छुपाने की कोशिश एनटीए ने कर रहा है। एनटीए और सरकार अब तक तमाम सारे इस मुद्दे पर यू टर्न ले चुकी है, और पहले तो शिक्षा मंत्री ने ही ये बयान दे दिया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। फिर जब ये मामला और आगे बढ़ा तब उन्होंने कहा हाँ कुछ गड़बड़ी हुई है। फिर एनटीए ने कहा कुछ सिलेक्टिव लीक हुई है। आजकल के डार्क वेब और व्हाट्सएप टेलीग्राम के ज़माने में सिलेक्टिव लीक भाई क्या होता है? आजकल का वो दौर नहीं है कि जब हार्ड कॉपी पहुंचे तभी लोग माने। आजकल तो गायब करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक बस फ़ोटो क्लिक करके और सबको सर्कुलेट करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं एनटीए को बहुत सारे सवालों का जवाब अभी भी देना है, लेकिन सबसे ज़्यादा निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट के उस जांच पर लगी है जिसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले किया है, और उसके बिना पर सुप्रीम कोर्ट आज ये निर्णय ले सकता है कि नीट की परीक्षा दोबारा होगी या नहीं होगी। दिल्ली से अश्विनी और आशीष भार्गव के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।